हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग G20 के शिखर सम्मेलन 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखना, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करना। G20 सम्मेलन 2023 जो हमारे भारत में पहली बार हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। ये जो 2023 में आपको G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी मेजबानी किस देश ने की है। तो आपको पता है कि हमारा प्यारा देश भारत पहली बार इस G20 सम्मेलन का क्या किया है, मेजबानी किया है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्री नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किया। इसका लोगो क्या है, हर चीज़ का एक लोगो होता है। तो इसका लोगो क्या है, खिलता हुआ कमल। ठीक है, खिलता हुआ कमल। और इनका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया है। बात करूँ इसकी संस्करण की, तो ये क्या है, 18वां संस्करण है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसकी बात करूं कि थीम, आखिर ये जो G20 सम्मेलन हुआ है इसकी थीम क्या है, तो इसका थीम है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ठीक है, उसको हिंदी में कहें तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, जिसे हम लोग वसुंधैव कुटुंबकम के नाम से भी जानते हैं। तो दो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे बताई, इसे ध्यान रखिएगा। और इस थीम का महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत यानी कि पाठ से लिया गया है। प्राचीनतम संस्कृत जो पाठ है उन्हीं से हम लोगों को लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सीखे क्या, पहला क्वेश्चन देखे कि ये जो होस्टिंग किया गया है G20 सम्मेलन का कहाँ पे किया गया है, तो हमारे प्यारा देश भारत में किया गया है। किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो मोदी जी की अध्यक्षता में किया गया है। इसका लोगो क्या है, तो खिलता हुआ कमल है। ठीक है, इसका अनावरण किसने किया है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, आपके भूपेंद्र पटेल ने किया है। क्यावां संस्करण है, तो 18वां संस्करण है। थीम क्या है इसकी, तो याद रखिएगा, एक पृथ्वी, एक कुटुंब या एक भविष्य। ठीक है, इस थीम का महाउपनिषद कहाँ से लिया गया है, तो प्राचीनतम संस्कृत संस्कृति के पाठ से क्या किया गया है, इसका लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले बहुत लोगों के सवाल रहता है कि ये G20 है क्या, ये G20 है क्या। एक्चुअली यह 20 कंट्री, यानी कि इसमें आप देखोगे तो टोटल कितने हैं यहाँ मैं बता दूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है 19 कंट्री है। और एक क्या है आपका यहाँ पे यूनियन, आपका क्या है, यूनियन संघ है। राइट, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे आखिर इसमें है कौन कौन। राइट, तो एक छोटा सा ट्रिक है जो कि आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ट्रिक क्या है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या मैंने बोला, गुरुजी सीता मतलब गुरुजी हो गए और सीता हो गए, अब SSC और FCI में क्या करते हैं, काम करते हैं। FCI में काम करते हैं, मतलब इनकी नौकरी लग गई। ये नौकरी नहीं लग गई, बस याद करने का क्या एक तरीका है। गुरुजी और सीता अब SSC FCI में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब देखो यहाँ से गुरु को मैंने क्या कर रखा है, ब्लू से लिख रखा है। क्यों लिख रखा है, आइए देखते हैं। G से क्या हो गया आपका, जर्मनी। U से क्या हो गया, USA। R से क्या हो गया, रशिया। और U से क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम। तो आपको याद रखेगा गुरु, गुरु में कौन कौन सा आ गया आपका कंट्री, जर्मनी, USA, रशिया और यूनाइटेड किंगडम। अब जाते हैं गुरु जी से क्या हो गया, J और I से जापान और इंडिया। राइट, सीता पे आते हैं, तो सीता क्या हो गया आपकी, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया। S फॉर सीता, I फॉर इंडोनेशिया, सीता का S और I। T से क्या हो गया, टर्की। और A से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। राइट, अब आते हैं अब, मतलब गुरुजी और सीता अब से क्या हो गया, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। अर्जेंटीना और ब्राज़ील, अब इनको SSC में नौकरी मिल गई और FCI में भी मिल गई। SSC से देखते हैं तो साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और कनाडा। देखिए SSC से याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड कनाडा। और FCI में नौकरी भी वहाँ भी लगा है, तो फ्रांस, चाइना और इटली। FCI से क्या हो गया, फ्रांस, चाइना और इटली। अब में नौकरी लगा है। M से क्या हो गया, मैक्सिको। और A से है अफ्रीकन यूनियन, जो आपको पता है कि 2023 में भारत के संस्करण में इसे जोड़ा गया है, तो ये न्यू है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, और E से क्या होगा, यूरोपियन यूनियन। तो आप टोटल देखोगे तो पहले 20 कंट्री थे, अब जुड़ गए हैं। अब इसे ही हम लोग G21 के नाम से जानेंगे, क्योंकि एक नया अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया है। तो याद रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC और FCI में काम करती है।
एक दो बार आप ध्यान रख लीजिएगा, सारी कंट्री को याद हो जाएगा और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको ये हेल्पफुल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले देखो वही है, मैंने क्या कर रखा है, सबकी लोगो और पिक्चर वहाँ के कैलेंडर को मैंने डाल दिया है, सेम वही चीज़ें हैं। और ये नया जो कि क्या है, अफ्रीकन यूनियन जो कि ऐड किया गया है इसमें, और एक आपका क्या था, यूरोपियन संघ, ये दो क्या है संघ के रूप में है, और सारे के सारे क्या है कंट्री है आपके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले देखो ये ट्राइकोआ क्या होता है, ट्राइकोआ, ट्राइकोआ क्या होता है। इस ट्राइकोआ को बताने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं और फिर इस पे फ्लैशबैक पे आएंगे कि ये ट्राइकोआ है क्या। आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो अरे देखो एक नया चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन से जाने से पहले एक छोटा सा ये चीज़ है कि मैं रेलवे की एनटीपीसी की बैच स्टार्ट कर रहा हूँ शाम के 4 से 6 बजे तक, शाम के 4 से 6 बजे तक 2 घंटे की क्लास चलेगी। आपका वेलकम है, एक बेहतर ढंग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, सब एग्जाम के लिए मतलब रेलवे के लिए स्पेशली तैयारी होगी। और जो सिर्फ जीके जीएस बच्चे पढ़ने चाहते हैं उनके लिए मॉर्निंग में रहेगा 8:30 से 10 बजे तक। ठीक है, 8:30 से 10 बजे तक रहेगा। और कोई क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो क्या रहेगा, 11 से लेके 12 या 12:30 तक 1 से 1.5 घंटे का चलेगा। तो ये 3 चीज़ें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक तो रेलवे स्पेशल बैच 4 से 6, दूसरा जीके जीएस जो पढ़ना चाहते हैं सुबह 8:30 से 10, और जो हमारा क्लब भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो 11 से 12 मोस्ट वेलकम है। और बहुत ही बेहतर ढंग से किया जाएगा मेरे भाई, आपको फीलिंग नहीं आएगी कि आप किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट में हो। अब बस एक ग्रुप स्टडी है, हमारा क्लब है, हमारी ये एक इंस्टीट्यूट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये छोटा सा चीज़ था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वेलकम है, हमारा नंबर आपको पता ही होगा 8789218300, आप कभी कॉल कर सकते हो। और हमारे इंस्टीट्यूट जो कि हरिश्चंद्र नगर में है, मोस्ट वेलकम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 G20 ग्रुप में 21वां सदस्य किसे घोषित किया गया है। अभी आपको याद हो कि पिछला में मैंने बताया था कि टोटल 20 कंट्री थे और एक नए कंट्री को जोड़ा गया है। वो नया कंट्री कौन है, आपका अफ्रीकन यूनियन है, जिसे इस बार भारत में मतलब कि जोड़ा गया है, क्योंकि भारत में ही हुआ है अभी हमारा G20 का शिखर सम्मेलन। तो इस साल से आपको क्या हो गया, 20 से अब इसे हम लोग G21 के नाम से जानेंगे। ठीक है, एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि इस अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष कौन रहेगा। तो इस अफ्रीकन यूनियन का अध्यक्ष रहेगा अजाली ओमाशमनी। ठीक है, याद रखिएगा, अजाली ओशामनी। ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन में कुल कितने देश है, तो 55 देश है। अफ्रीकन यूनियन में कितने देश है, तो 55 देश है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है, ध्यान में रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, ये तो पता है आपके भारत में हुआ है। भारत में भी ये पता है कि दिल्ली में हुआ है। अब दिल्ली में कहाँ हुआ है, तो याद रखिएगा भारत मंडपम, भारत मंडपम। ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में है। यहीं पर ये खूबसूरत सा मंडपम है, इसी में क्या किया गया, आयोजन किया गया है। आइए 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया। कब किया, 26 जुलाई को। ठीक है, और भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा कन्वेंशनल सेंटर है, भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशनल सेंटर है, और यहीं पे G20 का सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत मंडपम जो कि न्यू दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजन स्थल पर 28 फीट ऊंची किसकी प्रतिमा लगाई गई है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक क्या है, आपको मूर्ति दिख रही है इस जस्ट स्टेडियम के आगे। तो ये मूर्ति किसकी है, तो ये नटराजन की मूर्ति है। नटराजन जो आपको याद है ना, हम लोग एक खरीदते थे ज्योमेट्री बॉक्स में देखते थे ना, ये वाला नटराज का पिक आपको दिखता था, वही वाला नटराज है। आइए इससे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। ये नटराजन की मूर्ति 19 टन की है। कितने टन की है, 19 टन की है, जो कि एक अष्ट धातु से बनी हुई है। अष्ट धातु मतलब कि 8 धातु। 8 धातु में वो धातु क्या क्या है, सोना हो गया, चांदी हो गया, शीशा हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया, पारा, लोहा और जस्ता, इन सभी से मिलकर क्या है, इसकी बनावट की गई है। अब भैया इसको बनाया कौन है, तो ये मूर्ति तमिलनाडु में स्वामी मलाई जिला, कहाँ पर, स्वामी मलाई जिला के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति, कौन, देव सेनापति, कौन, बाहुबली वाला, हाँ वही बाहुबली वाला, याद रखना, देव सेनापति सतपति। ठीक है, देव सेनापति सतपति के पुत्रों के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, देव सेनापति सतपुत्रों के द्वारा की गई है, बनाई गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। G20 समूह की स्थापना कब हुई है, G20 समूह की स्थापना कब हुई है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, 1999 में हुई है।
आइए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। जब G20 की स्थापना हुई थी 1999 में, तो केवल 7 देश ही इसमें जुड़े थे। वो 7 देश आपका क्या क्या था? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली। ये केवल 7 देश जुड़े हुए थे और इन विदेश मंत्रियों के द्वारा की गई थी, ठीक है। लेकिन आज धीरे धीरे आप देख सकते हो G20 हुआ, इस साल G21 यानी कि 21 जुड़ गया। और यह भारत का G20 का शिखर सम्मेलन में ये भारत कब जोड़ा गया? तो भारत कब याद रखिए, G20 का सदस्य देश कब बना भारत? तो याद रखिएगा 1999 में बना, ठीक है। तो आई थिंक आपको याद रहेगा 1999 में G20 की स्थापना भी हुई। अब भारत भी उसी साल क्या हुआ था? जुड़ चुका था, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वर्ष 2022 G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? मतलब जो 19वां जो संस्करण होगा, ये 18वां था, ये जो इस बार हुआ है ये 18वां संस्करण था। तो ये जो 19वां जो नेक्स्ट होगा ये कहाँ मतलब कि होगा, ये सवाल है, कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ब्राज़ील। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ब्राज़ील यानी कि 1, राइट। तो ब्राज़ील आप याद रखिएगा, इस बार तो भारत हुआ है 18वां संस्करण और जो 19वां होगा क्या होगा? ब्राज़ील होगा, राइट। तो आपको ध्यान में रखिएगा कि ब्राज़ील क्या हो रहेगा? नेक्स्ट रहेगा। इस बार क्या कर रखा है? भारत कर रखा है। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ रखा था, मैं आता हूँ उसकी तरफ। ये वाला, ये क्या मैंने बोला था? ट्राइका। ये ट्राइका क्या है? देखिए अब मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए बीच में क्या है? हमारा प्यारा देश भारत, जो कि 2023 में क्या कर रहा है? इस G20 का संस्करण कर रहा है, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया, जो अगला जो G20 का संस्करण होगा, मतलब कि ये हर साल होता है, हर साल होता है। तो 2024 में जो संस्करण होगा वो कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। और ये 2023 चल रहा है, यानी कि 2022 में इसका संस्करण कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यही जो एक ट्रायंगल बना ना, इसी को हम लोग जानते हैं क्या? ट्रायोका। क्या जानते हैं हम लोग? ट्रायोका। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा ये ट्रायोका होता क्या है। अभी मैं उस टाइम बता रहा था, नहीं समझ में आता है अब, क्योंकि ब्राज़ील करेगा कब? 2024 में। और 2022 में कौन किया था? इंडोनेशिया। और इस बार कौन कर रहा है? भारत। अब क्या होगा? इसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है, इसी तरीके से ये चक्र चलता रहता है। अब ऊपर पढ़ोगे तो वही सेम चीज़ लिखा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहाँ तक हो चुका था? हाँ, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दो आके देख लीजिए। पहला जो G20 का शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? पहला तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में हुआ था। अब पहला आपको ध्यान में रखिएगा और कुछ रिसेंट का याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में रिसेंट का भी पूछ सकता है। 17वां संस्करण जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है, 2022 में हुआ था। और 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 यानी कि भारत, आपको याद होगा कि भारत में अभी हो रहा है। और जो अगला क्या होगा? ब्राज़ील में होगा 2024 में। और नेक्स्ट 2025 में जो होगा वो कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में होगा। ये कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। तो इंडोनेशिया, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पूछ सकता है कि कहाँ पे होगा, तो ब्राज़ील में होगा, ठीक है, ध्यान में रहेगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं बोलूँ तो G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको पता है G20 का मुख्यालय है ही नहीं। G20 का मुख्यालय कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसको क्या करता है? सभी देश प्रतिनिधित्व करते हैं मिलके, और एक बेहतर भविष्य के हमारे देश के बारे में और हमारा ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसके बारे में सोचते हैं। तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो चलते हैं। कभी मुस्कुरा भी लिया करो और क्वेश्चन में कमेंट में भी बता दिया करो आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मुझे भी पॉजिटिव फीलिंग आती है और मैं वीडियो बनाने में काफ़ी सक्षम रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोग को बताने में, तो कमेंट में प्लीज़ बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो G20 के सदस्य में शामिल है, कौन कौन से शामिल है? अभी याद करोगे तो मैंने सबसे पहले वही बताया था आपको, आओ फिर से बता देते हैं। टोटल इसमें 19 देश हैं, मैंने बताया था। एक क्या है? यूरोपियन संघ है। एक क्या है? यूरोपियन संघ है। ऐसे इसका करेक्ट आंसर यही है। करेक्ट आंसर क्या है? ए है। 19 देश है, एक यूरोपियन संघ है। और आपको पता है कि इस साल क्या हो गया? एक अफ्रीकन संघ भी आके जुड़ गया है। अफ्रीकन संघ भी आके जुड़ गया है। तो अब आने वाले भविष्य में इसको G20 नहीं, G21 के नाम से जाना जाएगा। तो 19 कंट्री हो गए, एक यूरोपियन संघ हो गया और एक अफ्रीकन यूनियन हो गया। इसको मिला के क्या हो गया आपके G20 में टोटल सदस्य। और मैंने याद भी करवा दिया था, हाँ याद है ना? कौन सा ट्रिक भूल गए? आओ फिर से बता देते हैं, यही वाली ट्रिक। कौन सा? गुरु जी सीता अब SSC FCI में काम करती है, और सारे कंट्री का मैंने यहाँ से नाम भी आपको बताया था, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि
सॉरी देखो यही पिक है, यही पिक जो मैंने बताया था ना, ये दोबारा यही पिक यहाँ पे दे रखा है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि G20 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है। भारतीय शेरपा कौन है, तो भारतीय शेरपा है आपके अमिताभ कंठ। अमिताभ कंठ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखिएगा और अपने कॉपी में नोट्स बनाते चले जाइएगा। तो 2023 के G20 सम्मेलन के भारतीय शेरपा कौन है, अमिताभ कंठ। आज ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया। देखो बहुत सारे हमारे सटे हुए देश हैं, तो भारत भैया किसको बुलाया है, तो भारत ने बुलाया है बांग्लादेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया सटा हुआ है बांग्लादेश से, और बांग्लादेश में पता ही है कि भारत का अच्छा एक फैमिली रिलेशन है, राइट। तो इसीलिए क्या किया गया है, बांग्लादेश को बुलाया गया। पाकिस्तान को तो कभी बुलाया भी नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं कमेंट नहीं करना चाहिए, राइट। तो ध्यान रखते हैं बांग्लादेश क्वेश्चन को लेकर। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2023 तक भारत में कुल कितने बार G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षता कर चुका है। अरे मेरे भाई, मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 करेक्ट आपका होगा। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी था मैंने 11 वीडियो बनाया, 11 तो बनाई और छोटे छोटे कितने सारे क्वेश्चन मैंने बीच में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू बता दिया। तो आई थिंक आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। और मैंने बताया है भी कि 18 तारीख से 18 मतलब गणेश चतुर्थी के दिन मंगलवार को, ट्यूसडे को हमारी एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, रेलवे NTPC। बहुत ही बेहतर, बहुत ही खूबसूरत ढंग से और बहुत ही मिनिमम फीस में, ठीक है। आपको पूरे एग्जाम के लिए तैयारी कराया जाएगा, तो मोस्ट वेलकम है। और वो भी सिर्फ 999 में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और जो GK GS भी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बैच है, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है, आप आइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।